अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एवं तालीम में एक मरतबा फिर से वेलकम। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिलिका जेल के हवाले से। और ये जेल आपका, इसका पैकेट मेरे हाथ में देख रहे होंगे। और ये आप सब ने, तमाम स्टूडेंट से ही मुखातिब हूँ इस टाइम पे, आप सब ने अपने घरों के अंदर ये पैकेट देखा होगा, ये पाउच आप लोगों ने देखा होगा ज़िंदगी के अंदर। कहीं ये वॉलेट के अंदर भी होता है, पर्स या जितने भी नए कोई आइटम्स ख़रीदे जाएँ उसके अंदर लाजमी ये आपको पाउच उसमें नज़र आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले एक मज़े की बात आप लोगों को बता दूं कि मैं इससे पहले कि वो बात भूल जाऊं, वो मज़े की बात ये है कि मुझे इस पाउच को अभी ढूंढने में तकरीबन आधा घंटा लगा है। और मुझे पूरा यकीन है कि अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद मुझे घर के अंदर ऐसे दसियों पैकेट नज़र आ जाएंगे। लेकिन चूँकि अभी मुझे इस पर रिकॉर्डिंग करनी थी, लिहाजा आधा घंटा सर्च करने के बाद मुझे घर के अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ 2 सिलिका जेल के पैकेट्स अभी मिले हैं। ये देख लें, मैं आपको जूम करके दिखा दूं कि ये पैकेट्स आप लोगों ने लाजमी देखे होंगे। और इसके हवाले से आप लोगों को पेरेंट्स ने बड़ा डराया होगा, और आमतौर पर टीचर्स भी इस हवाले से बहुत डराते हैं कि भाई ये बहुत ही कोई ख़तरनाक चीज़ है। तो ख़तरनाक है या नहीं, तो वो तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि इस के अंदर जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। और यही चीज़ अभी हम लोगों ने समझनी है। अच्छा देखें, इसका दूसरा पैकेट मैंने पहले खोल के इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया हुआ है, और फिर इसके मैं यूजेस बताता हूँ और इसकी फॉर्मेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये कुछ मटेरियल है, इस तरह की बॉल्स होती हैं। इस मटेरियल को नाम दिया जाता है सिलिका जेल। अच्छा देखें, सिलिका जेल की फॉर्मेशन करने के लिए बेसिकली हमारे पास, इसको मैंने 3 स्टेप्स के अंदर समराइज़ किया है। सिलिका जेल को कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले वाटर गिलास के अंदर, और वाटर गिलास को फिर कन्वर्ट किया जाता है सिलिका जेल के अंदर। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाना चाहता हूँ। और ये एक गिलास में थोड़ा सा पानी मैंने लिया है, और नज़र आ रहा होगा आप लोगों को इसके अंदर थोड़ा सा वाटर है। अब इसके अंदर ये सिलिका जेल की जो बॉल्स हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अच्छा, ये सिलिका जेल का इस्तेमाल क्या है? इससे बेसिकली यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको लगे कि भाई यहाँ पे वाटर कंटेंट की वजह से वो चीज़ ख़राब हो सकती है। जैसे कि मेडिसिन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह का एक छोटा सा पैकेट टैबलेट्स के अंदर मौजूद होता है, और इसी का अगर इसको ओपन किया जाए तो इसके अंदर छोटी छोटी सी बॉल्स होंगी। वो जो बॉल्स हैं वो बेसिकली है सिलिका जेल। और इसका काम ये होता है कि ये मॉइस्चर को, वाटर कंटेंट को अपने अंदर डिज़ोल्व करवाने की सलाहियत रखता है। और ये तकरीबन अपने वज़न से 40 गुना ज़्यादा इसके अंदर जो है वो वाटर कंटेंट इसके अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। अच्छा देखें, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वाटर लिया है, थोड़ा मैं इसको मार्क कर दूं कि वाटर का लेवल अभी है हमारे पास यहाँ तक। देखते हैं कि ये अपने अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ। देखते हैं कि ये अपने अंदर कितना मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, दूसरा पैकेट है, इस दूसरे पैकेट को भी मैं खोल के इसके अंदर डाल देता हूँ, और फिर इसको देखेंगे कि इसने कितना वाटर कंटेंट अपने अंदर डिज़ोल्व किया है। तो ये देखा ही होगा आप लोगों ने, लाजमी कोई भी लेदर की बनी हुई चीज़ या कोई भी नया आइटम अगर आप लेते हैं जिसमें खदशा होता है कि भाई ये चीज़ पानी से ख़राब हो सकती है, तो उसके अंदर लाजमी आपको ये पाउच नज़र आएगा। तो ये मैंने इस गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी मैंने लिया है, ये मैंने थोड़ा सा मार्क इस पर लगा दिया ताकि आखिर में मैं देख सकूं कि कितना वाटर कंटेंट इस जो हमारे पास ये पाउच है इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। एक छोटा सा पाउच और भी मेरे पास है, ये मैंने जो है वो टैबलेट की बोतल में से सर्च करके इसको निकाला है, और इसे भी अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरह का मटेरियल होता है, ये बॉल्स हैं। बेसिकली ये सिलिका जेल है। सिलिका जो है वो होती है सैंड, और SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा ठीक है भाई, अब इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे। जब तक इसका पूरा फिनोमिना हम लोग समझ लेते हैं, ये देख लें आप भी थोड़ा सा करीब करके। अभी कोई मेरे पास कैमरामैन नहीं है, मैं खुद ही कैमरामैन हूँ, और खुद ही मैंने सारी रिकॉर्डिंग करनी है, तो जूम इन जूम आउट का चक्कर नहीं है। ये लें जनाब, ये जूम इन हो गया, ये आप देख लें वाटर का लेवल, और इसके अंदर छोटी बॉल्स आपको नज़र आ रही होंगी। अब इसको यहाँ रख देते हैं, थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे कि इसने कितना अपने अंदर मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब किया है।
तो अब इसकी जो फॉर्मेशन है, जो इसका केमिकल रिएक्शन है, और पेपर के हवाले से शॉर्ट नोट आमतौर पे आ सकता है पेपर के अंदर कि सिलिका जेल या फिर वाटर गिलास, इन दोनों में से किसी भी चीज़ के बारे में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अब इसका बाकायदा मैं आप लोगों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि आप लोगों ने क्या काम इसके अंदर करना होगा। देखें, सिलिका जेल फॉर्मेशन करवाने के लिए आपको सिलिका मीन सैंड, SiO2 सैंड, और सैंड की भी मुख्तलिफ इकसाम हैं। उसके अंदर जो एक अच्छी फॉर्म कंसिडर की जाती है वो है क्वार्ट्ज, QUARTZ क्वार्ट्ज, ये इसकी एक किस्म है। जैसे कि घड़ी वगैरह का जो गिलास बनाया जाता है उसके अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा क्वार्ट्ज लिखा हुआ होता है, तो वो अच्छी क्वालिटी के जो गिलासेस होते हैं उसके अंदर भी क्वार्ट्ज इस्तेमाल होता है, मतलब सिलिका सैंड रेत इस्तेमाल हो रही होती है, बहुत फाइन क्वालिटी की। अच्छा, सिलिका को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे वाटर गिलास में, उस वाटर गिलास के बाद इसे कन्वर्ट किया जाएगा सिलिका जेल के अंदर। तो ये मैंने इसको समराइज किया है ताकि आपको बॉटम लाइन इसका समझ आ सके कि किस तरीके से काम करना है। सिलिका वाटर गिलास और फिर इसको कन्वर्ट कर दिया सिलिका जेल के अंदर। अच्छा देखें, इस पर्पस के लिए आपने काम ये करना है कि आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो चाहिए होगा सोडियम कार्बोनेट, उम्मीद है इस पर नज़र आप लोगों को आ रहा होगा क्लियरली, सोडियम कार्बोनेट, और दूसरी चीज़ इसके अंदर हमें चाहिए सिलिका। सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए 2% से मुराद ये है कि दुगना होना चाहिए, और सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर, और दूसरी चीज़ के अंदर है सिलिका, सॉरी, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट और सिलिका, जो आपके पास सिलिका है वो डबल रेशो के अंदर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप 20 ग्राम 20 ग्राम्स अगर आप सिलिका यूज़ कर रहे हैं तो 10 ग्राम्स आपने यूज़ करना होगा सोडियम कार्बोनेट, मतलब 2:1 का रेशो इसमें रखना है, 2:1 का रेशो, मतलब 100 ग्राम्स अगर सिलिका है तो 50 ग्राम्स आपने क्या इसके अंदर रखना है, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, इन दो चीज़ों का आपने रिएक्शन परफॉर्म करवाना है, और रिएक्शन परफॉर्म करवाना किस तरीके से है, आपने सोडियम कार्बोनेट को करना होगा फ्यूज्ड। देखें, अक्सर केमिकल रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ होता है फ्यूज्ड स्टेट। अच्छा, फ्यूज्ड स्टेट क्या चीज़ होती है? फ्यूज्ड स्टेट से मुराद ये होती है कि जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आपने मेल्ट करना है। तो सोडियम कार्बोनेट को मेल्ट करना है 1713 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1700 के करीब आपने इसको टेम्परेचर देना है, और 850 के करीब 851 डिग्री सेल्सियस आपने सिलिका को पिघला देना है। फिर इन दोनों चीज़ों का जब रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो आपको मिलेगा Na2SiO3 विच इज़ नोन एज सोडियम सिलिकेट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी, वो इवॉल्व हो जाएगी। यहाँ से जो ये यहाँ तक की जो फॉर्मेशन है ये है सोडियम सिलिकेट की फॉर्मेशन। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने काम ये करना है कि ये जो सोडियम सिलिकेट आपको मिला है इसको आपने हॉट वाटर के अंदर डिसॉल्व करवा देना है, और इसके ऊपर आपने प्रेशर भी प्रोवाइड करना है। तो ये सोडियम सिलिकेट हॉट वाटर के अंदर अंडर प्रेशर डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक हमें चीज़ें समझ आ गई। हमने सोडियम कार्बोनेट सिलिका का रिएक्शन करवाया, सोडियम सिलिकेट मिला, उसको हॉट वाटर में डिसॉल्व करवाया, तो यहाँ से आपको मिल गया वाटर गिलास। तो अगर वाटर गिलास की प्रिपरेशन पूछी जाए तो यहाँ से यहाँ तक का काम आप लोगों ने करना है। अब वाटर गिलास की फॉर्मेशन के बाद आपने इस वाटर गिलास का रिएक्शन या सोडियम सिलिकेट का रिएक्शन आपने किसी एसिड के साथ करवाना है। मतलब नॉर्मली जो हम एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर आप सोडियम सिलिकेट इस्तेमाल करेंगे तो आपने इसके अंदर वाटर ऐड करना होगा, और फिर इसके अंदर HCl ऐड करना होगा, या फिर अगर वाटर गिलास जो यहाँ बन चुका है उसका रिएक्शन आप करवा दें एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब इसका रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो आपको जेली टाइप प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, जेली टाइप प्रेसिपिटेट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। उन जेली टाइप प्रेसिपिटेट्स को आप लोगों ने फिल्टर करके अलग करना है, उसको वॉश करोगे, वॉश करने के बाद उसे कर लोगे डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट करने के बाद आपको इस तरह की बॉल्स मिल जाएंगी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस पाउच के अंदर से मटेरियल निकाल के दिखाया था। तो ये है पूरा फिनोमिना सिलिका जेल का, जो इसको प्रिपेयर करने का मेथड है वो मैंने आपको सारा समझा दिया। इसको आधे मिनट के अंदर मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर लूँ। कंक्लूड किस तरह से करेंगे? आपने सबसे पहले आपको चाहिए सिलिका होना चाहिए डबल रेशो के अंदर, और सोडियम दूसरी चीज़ है सोडियम कार्बोनेट। ये दो चीज़ें आपस में आप रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो रिएक्शन परफॉर्म करवाने पे आपको मिलेगा सोडियम सिलिकेट। उसको फिर आपने डिसॉल्व करवाना है हॉट वाटर के अंदर, फिर उसका रिएक्शन आपने करवा देना है एसिड के साथ, तो आपको जेली टाइप प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। उसको नेक्स्ट स्टेप में आपने फिल्टर करना है, वॉश करना है और डिहाइड्रेट करना है।
डिहाइड्रेट इस तरह से करना है कि उसको आप लोगों ने हीट प्रोवाइड करनी है, तो बॉल्स की सूरत में आपको मटेरियल मिल जाएगा। वो जो मटेरियल मिलेगा फाइनली उसे नाम दिया जाता है सिलिका जेल। अच्छा, ये तो आप लोगों ने इसके यूजेस तो मैंने शुरू में आप लोगों को बता दिया कि कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो भी नया आइटम आप ले रहे हैं लेदर से रिलेटेड, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। कोई नया वॉलेट वगैरह लें उसके अंदर भी आपको मिलेगा। कोई पर्स वगैरह ले रहे हैं या शूज़ वगैरह हैं उसके अंदर भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब हमारा एक्सपेरिमेंट कहाँ तक पहुँच गया देखें भाई। मैंने मार्क किया था यहाँ तक थोड़ा बहुत, अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब होने में, और ये तो अच्छा खासा ये टाइम लेगा। थोड़ा सा मैं इसको स्टेरर कर लूँ। अच्छा, तो ये काम करेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी बॉल्स हैं वो फूलना शुरू हो रही हैं, मतलब जो उसका एरिया है वो बढ़ता चला जा रहा है। और वो एरिया इसका इन बॉल्स का क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये अपने अंदर वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर रही हैं। एक मरतबा फिर से आपको मैं दिखा दूँ, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो अंदर बॉल्स हैं जो इसके पार्टिकल्स हैं उसका साइज़ बढ़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये अपने अंदर मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात जो कि पेरेंट्स को मैं बताता चलूँ कि आम तौर पे पेरेंट्स घबराते हैं कि हाँ भाई किसी बच्चे ने ये जो सिलिका जेल की बॉल्स हैं ये खा ली। तो परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये मटेरियल है, इसको नाम दिया जाता है कि ये एक डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है, ये एक एब्जॉर्बेंट है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये वाटर कंटेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। तो ये क्या काम करेगा हमारी बॉडी के अंदर? मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप इसको रोटी बना लें या इसको खाना शुरू कर दें। अगर ये बॉडी के अंदर चला जाए, पहली चीज़ तो ये कि ये हमारी बॉडी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये, इसको खा लेने से नुकसान ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी। तो अगर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए, आमतौर पे बच्चे हैं तो वो अगर खा लेते हैं तो आपने परेशान नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आपने उन्हें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है। जितना ज़्यादा पानी पिला सकते हैं पानी पिलाएं, क्योंकि ये अपने वज़न से अच्छे खासे गुना ज़्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है। उससे इसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी बॉडी के अंदर तो ये डिज़ोल्व होता नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करता। तो ये अभी हमारे पास ये तकरीबन थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद ये वाटर कंटेंट को अपने अंदर डिज़ोल्व करवाना शुरू कर देगा। तो ये अभी कुछ ना कुछ इसने वाटर अपने अंदर डिज़ोल्व करवाया है। हमने मार्क यहाँ तक लगा लिया था, अब थोड़ा सा वाटर इसने अपने अंदर डिज़ोल्व किया है। तो अभी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके 2 पैकेट्स मिले थे। अगर ज़्यादा पैकेट्स इसके मिल जाएँ तो आप इसको घर के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। जहाँ पे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जिससे आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इस मटेरियल को आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। या आपको जहाँ लगता है कि यार यहाँ पे नमी आ सकती है, तो वहाँ पे भी आप इसको रख सकते हैं। इससे ये है कि सेफ्टी है। बाकी हर चीज़ के अंदर तो नज़र आएगा आपको या ऐसी टैबलेट्स जिसमें ख़तरा ये होता है कि यार अगर इसके अंदर वाटर कंटेंट चला गया तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। उसके अंदर तो लाजमी आपको ये सिलिका जेल का पाउच नज़र आएगा। तो एक नई चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये इतना ख़तरनाक नहीं है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर फिर भी कोई चीज़ आपके जहन में है, मुझे ये टॉपिक कल बताया गया था कि हमें ये टॉपिक समझना है, तो आज के आज ही, क्योंकि अभी असल में अच्छा खासा टाइम है तो इसके ऊपर तेज़ी से हम लोग अमल कर रहे हैं। जो भी टॉपिक आपको मसला कर रहा है तो वो हम इंशाल्लाह उसको उसी दिन बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।